कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट का एग्जाम 4 और 5 जुलाई को शेड्यूल हो चुका है। अब आपके पास अप्रोक्स एक ही महीना है। अब हम बात करेंगे कि इस एक महीने में एचटेट को कैसे टैकल करा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका ने भी जब एचटेट क्लियर किया था, इनके पास भी एक ही महीना था और एक ही महीने में तैयारी करके 120 इन्होंने स्कोर कर लिया था। अब ये भी आपको पता है कि ये स्टेट 150 नंबर का है, जिसमें 90 नंबर जो कॉमन सेक्शन होता है और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट होता है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले 90 नंबर यानी कि कॉमन सेक्शन की तैयारी प्रियंका ने कैसे की। तैयारी शुरू कैसे की इससे पहले मैं आपको हम्म, बताती हूँ कि जैसे अभी एक महीना है तो हम्म, आपको सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वाइज कितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम्म, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को आप अभी से शुरू करके 7 दिन आप इसको देंगे। हम्म, ठीक है, 7 दिन में आपकी इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 नंबर की हमारी पेडागोजी आ रही है। उसके अलावा इसमें हमारे पैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ी सी पेडागोजी और पैसेज, दैट्स इट, इतना ही है। 10 नंबर के आपके पैसेज हैं जो कि आप हम्म, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो हमारे लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। पहले हम टाइम टेबल देखते हैं कि हमें हम्म। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। इंग्लिश 15 नंबर की है ना? हाँ जी। हिंदी 15 की है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए, हम्म, आप 7 दिन जो है वो इंग्लिश को देंगे। सीडीपी और रीजनिंग को आप 10 दिन देंगे और मैथ्स और हिंदी को आप 20 दिन देंगे। और हम्म, उसके अलावा हरियाणा जीके और सब्जेक्ट आपका रिस्पेक्टिव चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और लास्ट के कुछ दिनों में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश 7 दिन में हो गया, हमारा हम्म, सीडीपी और रीजनिंग है वो 10 दिन में हो गया। ठीक है, हमारी मैथ्स हिंदी है वो 20 दिन में हो रही है। ठीक है, तो आपके लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है। ठीक है, हम्म, अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हमें किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए सबसे कम टाइम में इंग्लिश पूरी हो रही है। सबसे पहले आप हम्म, सुबह सुबह इंग्लिश उठाओ। ठीक है, इंग्लिश उठाने में आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी पेडागोजी मैंने बताई कि 10 नंबर का पैसेज है और 5 नंबर की पेडागोजी आ रही है। तो 5 नंबर की हम्म, पेडागोजी के लिए सिंपली मैंने एक छोटी सी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा के हम्म, और उसको थोरोली पढ़ सकते हो, वहीं से आपके 5 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में एक चीज और, एक चीज मैं बोलूंगी कि इसमें जो टॉप, हम्म, जैसे अभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल 2024 वाला जो पेपर है, उस पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको हम्म, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम मैंने जो पढ़ा है क्या वो ठीक पढ़ा है या कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। अगर कोई टॉपिक रह गया है तो आप उसको कहाँ से प्रिपेयर कर लें, प्रीवियस ईयर टॉपिक से, उसको ठीक है। गूगल से या एआई से पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हो। पेडागोजी में कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग क्या है, स्किल्स कैसी कैसी होती है, जैसे हम्म, LSRW। ठीक है। कुछ टर्म्स वो पूछता है जैसे साइट वर्ड्स, सिमेंटिक स्कैनिंग, स्कीमिंग। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो अच्छा है नहीं है। हम्म, ठीक है, टीचिंग मटेरियल एड्स क्या क्या हैं, उसके अलावा रोल ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, मल्टीमीडिया हो गया, नेटिव लैंग्वेज हो गया। ये सारे कॉमन से टॉपिक्स हैं। वो आप एक पीडीएफ से आपके 5 नंबर की ठीक आपकी है। पेडागोजी प्रिपेयर हो जाएगी। फिर बात हम्म। आती है कि मैम पैसेज कैसे करें और कहाँ से प्रैक्टिस करें। इंग्लिश में पेडागोजी कितने नंबर पे आ रही थी? 5 नंबर पे। 5। ठीक है, और 10 नंबर की आपके क्या, आपका है या तो पोइम आ रही है या फिर आपका पैसेज आ रहा है। हम्म, तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सब अब जैसे मैंने आपको बोला कि 7 दिन है, आप डेली दो दो पेपर, दो दो पैसेजेस सोल्व करो। हम्म, कहाँ से करोगे, आपको एचटेट के, क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो 2024 में पैसेजेस आए थे। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों ही लेवल के आपको पेपर प्रैक्टिस करने हैं। तीनों में सेम चीजें थी इसमें, जो हाँ जी, पैसेज या इसका पोएम 90 वगैरह? मार्क्स का पैटर्न ठीक सेम है। रहता है। उसके बाद में हम्म, ये जब आपके पेपर, क्योंकि इसमें 3 ही आपको पैसेजेस मिलेंगे, तो हम्म, इसके बाद में आप सी टेट में भी पैसेज पूछता है तो आप सी टेट बिल्कुल। से प्रैक्टिस करोगे। डेली आपको 2 पैसेज प्रैक्टिस करने हैं। दिस इज हम्म, हाउ यू कैन कंप्लीट योर इंग्लिश इन द 7 डेज। ठीक है, और हम्म। ये इट इज, आई वुड लाइक टू से इट इज द लो हैंगिंग फ्रूट कि इंग्लिश मतलब में। जैसे जो इंग्लिश के लिए मैम ने जो बताया कि एक तो जो पीडीएफ शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, हाँ और टेलीग्राम लिंक है कंसेप्ट क्लिप्स 1111, और जो बाकी 10 नंबर के लिए पोएम या पैसेज है
वो आप एचटेट के प्रीवियस ईयर से या फिर सीटेट के पीवाईक्यू से हाँ, सोल्व कर सकते और हो। एचटेट के जो पेपर्स है हम्म। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, काफी बच्चों को मिलते नहीं है ठीक पेपर्स, है। बट एक मैं रील भी बनाऊंगी कि आप पेपर्स डाउनलोड कैसे कर हम्म। सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट इंग्लिश। नाउ लेट्स बिल्कुल। कम टू द रीजनिंग। ठीक है, हम्म। रीजनिंग आप 10 दिन देंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेरी वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, अक्सर मैं बोलती हूँ कि एक पेड़ के सबसे हम्म। नीचे वाले फ्रूट है, उसी को हमें तोड़ना होता है। तो आपको रीजनिंग में बहुत कम एफर्ट में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। रीजनिंग को करोगे कैसे? आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि मैं पेपर कंसेप्ट क्लिप्स 11-11 हम्म। टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। वहां से आपको क्या करना है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले मैथ्स मिलेगा फिर रीजनिंग, नहीं, बिल्कुल। मिक्स होता है। तो आपको वो प्रैक्टिस करना है, कल से ही हम्म। आप उसको उठाओगे और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टॉपिक पे स्टक हो गए, हालांकि वैसे तो रीजनिंग सभी की अच्छी होती है, बट फिर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको जिसमें आप अटकोगे। कोई ब्लड रिलेशन में अटकेगा, कोई डायरेक्शन में, कोई कैलेंडर में, कोई डाइस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो जाके देख लेने हैं। वो आप यूट्यूब पे डालो, सर्च करो, हाँ, एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर करो, फिर से लगाओ। फिर से और लगाओ। रीजनिंग मैथ के तो कंसेप्ट क्लिप्स यूट्यूब पे भी 2 पेपर तो पड़े हैं। उसमें लार्जली ऐसा है कि बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि जो एकदम आप थोड़ा सा माइंड यूज करोगे और आपका सोल्व हो जाएगा। जो ये 20 क्वेश्चन लगभग आप 15, क्या 15 तो चलो थोड़े ज्यादा हो गए, 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आप आराम से सोल्व कर लोगे ये। ठीक है। हम्म। तो अगर मेरे से कोई बोले कि मैम सबसे इजी टारगेट हमारे क्या है, तो वो है इंग्लिश, रीजनिंग और सीडीपी। ये तीन ऐसे सेक्शंस है जो बहुत इजीली हम्म। आपको लीड देंगे। अगर आप इन पे होल्ड बना लेते हो तो आपकी मोटी मोटी लड़ाई जीती जाती है। जैसे इंग्लिश में अगर आप बारह हम्म। तेरह नंबर ले लो, रीजनिंग में आप 10 नंबर ले लो, बिल्कुल। 23 नंबर यहाँ पे हो गए, हम्म। और फिर सीडीपी, सीडीपी में आप 27-28 इजीली ले सकते हो। हम्म। तो देखो आपकी मोटी मोटी लड़ाई यहीं से ही 53 के आसपास, आपके 55 के आसपास नंबर आ गए। 90 में से 55 नंबर आप सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट से ले सकते हो, और ये बहुत बिल्कुल। इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर बात आती है सीडीपी की। जैसा कि मैंने बोला, ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही हम्म। छोटी सी सीडीपी हमारी इसमें है। इसको कैसे करोगे आप? देखो, वैसे तो आप किसी भी एजुकेटर की वीडियो देख सकते हो, हम्म। बट अगर आप मेरी साइड से पूछो कि मैंने क्या किया है, तो मैंने सीडीपी की बहुत 6-7 वीडियोस में मैंने सारी सीडीपी को कंपाइल किया वो है। कंप्लीट हो ठीक है, चुका है अभी अपना जो हाँ चैनल जी। पे जो टॉपिक पड़े? जस्ट उसमें पर्सनालिटी का टॉपिक पेंडिंग अच्छा। है। वह उसको मैं अपडेट कर दूंगी, या फिर पर्सनालिटी आप किसी भी एजुकेटर से हम्म। टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी सारी कंप्लीट है। ठीक ठीक है। है। और इसके बाद में मैंने इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। वो पीडीएफ्स जो हैं उनको मैं एक बार फिर से रीफॉरवर्ड कर दूंगी, वो फीड में आपके हम्म। बिल्कुल सामने ही आपको मिल जाएगी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एक सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम कॉमन लॉजिक लगा करके कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम्म। सीडीपी में, जब आपको जिस उन क्वेश्चंस को कोई किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में, और ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल। ट्रस्ट नहीं करोगे, 15 से 20 क्वेश्चंस अखिल ऐसे हैं हाँ, जिसमें हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही सीडीपी नहीं के है। क्वेश्चन में एक पैटर्न मैंने भी देखा है कि जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको 3 नेगेटिव मिलेंगे, हाँ, एक पॉजिटिव है। हाँ, जो पॉजिटिव आपका आंसर ही वही है। आंसर वही और है। यही स्ट्रेटजी आप ईवीएस में भी फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल। ईवीएस भी मैं 3-4 साल के देख चुका हूँ। उसमें लगभग क्या चीज है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको 3 नेगेटिव दे रखे हैं, एक पॉजिटिव, तो इतना आई थिंक उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं। और मैंने जो सेशंस एक सेशन हम्म। लिया प्रीवियस ईयर का, उसके अंदर मैंने आपको यही चीजें सिखाई है कि कुछ टर्म्स होती हैं, जो कुछ मैंने हम्म। पॉइंट्स बताए कि ऐसे टर्म्स को आप पकड़ो, जैसे एब्सोल्यूट, एक्सक्लूसिवली, एक दो एकदम एक्सक्लूसिवली, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम, स्टेटमेंट हो। ओनली, बहुत ही हम्म। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वो गलत होती है। बिल्कुल। तो वो सेशन आप जाके देख सकते हो। अब इसके अलावा जैसे मैंने सोचा था कि 12 पेपर्स हम करेंगे, 12 पेपर्स में 12 3 36, यानी कि लगभग 360 कुछ क्वेश्चंस हमारे हम्म। बनेंगे, और हमारे पास में 30 दिन है। तो डेली के अगर हम 10-15 क्वेश्चंस भी लें, क्योंकि अगर हम पूरे 30 क्वेश्चंस लेते हैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, हम्म। तो हम उसको 10-15 क्वेश्चन डेली बिल्कुल। करेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और हम्म। डेली आप रिवीजन जरूर करें, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर अच्छा, करें। 1 मिनट प्रियंका, अगर सीडीपी कंक्लूड करूं, जो मैम ने बताया कि जी। जो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है वो, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्टेट में स्टेट की सीडीपी इतनी मुश्किल भी नहीं आती है। आप अपने सोर्सेज को कंपाइल करके चलो, जितना कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो, हम्म, आपका स्टेट इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल।
हाँ प्रियंका, मैथ के बारे में अभी। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स देखो दो टाइप ऑफ बच्चे होंगे, हम्म। तो दोनों के लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होगा, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल। होगा, ठीक है, और कुछ होंगे जिनका एवरेज और अच्छी सिचुएशन में होगा। हम्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका मैथमेटिक्स वीक है। उन बच्चों को मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि आप कुछ मत करो, सिर्फ 3-4 टॉपिक्स कर लो। आप बोट एंड पाइप, ट्रेन, टाइम एंड हम्म। वर्क, ये तीनों ही क्वेश्चंस जो है, तीनों ही ये टॉपिक हर जो है साल रिपीट हो ही रहे हैं रिपीट इनके हो रहे हैं, और क्वेश्चन। ये एक ही कंसेप्ट है। टाइम एंड वर्क हो गया, हम्म। ट्रेन हो गया, बोट एंड पाइप, ये, और वो जो वो होता है हमारा पाइप एंड सिस्टर्न वाला ट्रेन का होता आई है। थिंक जो कंसेप्ट है वो स्पीड डिस्टेंस उनसे रिलेटेड है, मतलब और जो इनका बोट पाइप ये लगभग ये सेम है। एक जैसे टाइम से एंड ही वर्क, है। पाइप और बोट, क्योंकि ये लगभग एक जैसा सा पड़ तो जाता आप इन टॉपिक्स में लगभग है। सेम सा कंसेप्ट है, आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। हम्म। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से वो हर साल क्वेश्चन पूछ हम्म। रहा है। इंटरेस्ट, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 5 नंबर दे के जाएंगे। हम्म। बाकी का मैथ्स एक तरफ, और ये 3-4-5 बिल्कुल। टॉपिक एक तरफ, हाँ, तो इनमें ये आपको, है कि आप ये टॉपिक पढ़ के जो हाँ, 8 10 को 12 क्वेश्चन है मैथ के, 3 4 तो आप लगा ही लोगे। लगा लोगे, और ये 3-4 आपके बहुत इजीली प्रिपेयर हम्म। हो जाएंगे। मतलब अब मैंने, जैसे नंबर सिस्टम है वो हर साल पूछ रहा है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला कि आप उसको हम्म। प्रिपेयर करो, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपको बहुत एफर्ट लगेगा करने में। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि जो इजी टॉपिक्स है, जो एक हम्म। नॉर्मल सा बच्चा है जिसका मैथ्स वीक नहीं है, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इसको प्रिपेयर कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं हम एवरेज और गुड स्टूडेंट्स की। तो जो कि मैथ्स में अच्छे हैं, वो ये टॉपिक्स तो करेंगे ही करेंगे, हाई हम्म। प्रायोरिटी वाले। साथ ही वो कुछ और टॉपिक्स भी करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, वेन डायग्राम, हम्म। डिविजिबिलिटी, पार्टनरशिप, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये फोटो भी मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप जो है वो वीडियो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी कंसेप्ट क्लिप्स 11-11 पे भी अखिल सर ने ये काफी सारे आपने करवाए हैं ये हम्म। टॉपिक्स। जैसे मैथ्स नहीं आता तो हमें फॉर्मूलाज नहीं पता, जस्ट थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम क्वेश्चंस को कैसे बना सकते बिल्कुल। हैं, जो तो वो चीज। इन्फॉर्मेशन दी गई आप हम्म। वही यूज करो। हाँ, ऑप्शन हमारे सामने, आंसर वही दे रहा, आंसर वही है ही है ऑप्शन में। तो वो है कि अपनी एक बेसिक माइंड लगा के हम कैसे क्वेश्चन सोल्व तो करने वो वीडियो अखिल ने हैं। डाल रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। उसके बिल्कुल। अलावा मैं ये बोलूंगी कि इन टॉपिक्स को आप आदित्य रंजन सर की वीडियो से भी हम्म। प्रिपेयर कर सकते हो। उनकी बिल्कुल। मैराथन्स वाली वीडियो आप देख लो, टाइम एंड वर्क वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो उनका देख के, हम्म। और फिर आप क्या करना है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हो या हम्म। नहीं बना पा रहे। ठीक है, फिर आपने ऐसे करना है। तो जैसे अब 20 दिन है, और मैंने 20 दिन के लिए बोला कि 20 दिन में आपको मैथ्स करना है, और हमारे लगभग लगभग अगर जो बच्चे सारा करेंगे, उनके हम्म। 10 टॉपिक्स बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 टॉपिक, तो वो 2 दिन में एक टॉपिक करेंगे, और साथ हम्म। ही प्रीवियस ईयर आप एक लगा दिन लेंगे। टॉपिक करो, एक दिन उसी टॉपिक के अपने क्वेश्चन लगाओ। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि एस्टेट के पीवाईक्यू पे रिलाई मत करना अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो। ऐसा है कि अगर टॉपिक कर लिया तो उसके क्वेश्चन जहां भी मिले, हाँ जी। बेशक सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ, कुछ भी मिले, हम्म। आपको सारे सोल्व करने हैं। और कहाँ मिलेंगे आपको, टेक्स्ट बुक पे भी मिल हम्म। जाएंगे क्वेश्चंस ना। कई बार बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से हम्म। प्रैक्टिस करें, तो आप वहां से कर सकते हो। और जिनका मैथ्स वीक है उनको तो 3-4 टॉपिक ही करने हैं, तो बिल्कुल। वो 2-3 दिन में एक टॉपिक पूरा कर सकता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। नाउ हम्म। लेट्स टॉक अबाउट द हरियाणा जीके। बच्चे ठीक है। बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो, हरियाणा जीके का मैंने ऐसा देखा है कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट मारोगे ना, तो भी आपके 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन ही बन पाते हैं। क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन स्कीम्स वगैरह से रिलेटेड या करंट के स्कीम, डाल देगा। साहित्य से वो बहुत ज्यादा हम्म। पूछता है, तो जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो ऐसा है कि एक बार आप बेसिक डिटेल पढ़ लो हरियाणा के बारे में, 5 6 क्वेश्चन आप उससे लगा लोगे। उससे लगा लोगे। उसके हम्म। अलावा, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे सीईटी में 80+ मार्क्स है, बट हम्म। हरियाणा जी की मेरी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी मेरे हरियाणा जी की में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। हम्म। रीजन बीइंग क्या, कि वो साहित्य और ऑल दिस थिंग्स इसमें बहुत ज्यादा घुस जाता है। तो बिल्कुल। इजीली आप क्या क्या मतलब, अभी 1 महीना है, अब कहने को मैं बोल दूंगी कि आप अरिहंत की मोटी सी किताब पढ़ लो, हम्म। ठीक है, वो बहुत अच्छी है, उसमें से हर क्वेश्चन बनेगा आपका, नहीं, हर उन हर चीज का तो क्वेश्चन। हमें कम लेकिन पढ़ना है, हमें क्वालिफाई करना है। कोई क्वालिफाई करना है, हमें वो नहीं दिखाना कि हम महान आदमी है, तो ज्यादा कुछ आते हैं। कैसे कर सकते हो आप बहुत कम एफर्ट हम्म। में? सिंपली आप, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट की आप हम्म। अच्छी सी शॉप हो जहाँ पे सारी बुक्स मिलती हो, उस पे जाओ, उसको बोलो कृष्णा क्लासेस की वॉल्यूम 4 ऑफ प्रीवियस ईयर बुक। उसके अंदर क्या है, लेटेस्ट पेपर्स है हमारे हम्म। हरियाणा जी, ग्रुप 56 का, ग्रुप 57 का, ठीक है, फिर हमारे एचटेट के,
मतलब जितने भी बिल्कुल। हरियाणा जीके के क्वेश्चंस है ना, आपको 1000 क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और उन्हीं 1000 क्वेश्चंस में से आपके 4-5 क्वेश्चंस पक्का आ जाएंगे, पक्का पक्का आ बिल्कुल। जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर जैसे 1000 क्वेश्चन है, शायद वॉल्यूम 4 में जितना मुझे याद है 900 कुछ क्वेश्चंस है, 30 दिन है, रोज के 30 क्वेश्चन 30 पढ़ने हैं क्वेश्चन। अपने, ठीक है। और जो आपको आते हैं उस पर टिक करते जाओ, जो और नहीं आता उसको एक चीज सर्कल कर लो। जरूर फॉलो करनी कि जो आपने पिछला कर रखा है ना, अगर हाँ, जैसे आप नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो तो पिछला एक बार रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज जरूर वो करो। रिटेन करने में आपको हेल्प करेगा और लंबे टाइम तक आप उसको याद रख पाओगे। अब अब जैसे 30 से 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, तो मान लो कि हम्म, आपको पता है कि भाई शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, कुरुक्षेत्र आ बिल्कुल, वो गया, छोड़ दो आप। एनडीआरआई कहाँ है, उसको आप टिक करते जाओ, जो आता है, जो नहीं हम्म, आता ना उसको सर्कल कर लो या हाईलाइट कर लो। बिल्कुल। तो अगले दिन जब आप पढ़ो तो सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस को हम्म, एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे आपकी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द हरियाणा जीके। ठीक आप है। बहुत कम एफर्ट से देखो करने को, अगर किसी को टाइम है, कर सकता बताने है, को पढ़ ये है कि सकता कोई है। कुछ भी बोल दे, हाँ, कितने सारे सोर्स बता दे कि ले भाई हाँ, 150 के 160 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, लेकिन उसका फायदा भी नहीं है। फायदा नहीं है। लिमिटेड टाइम है, हमें जस्ट ये है कि 100 110 हम नंबर ले लें और हमारा काम चल जाए। बिल्कुल। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी भी आपको कितने दिन में करनी है? 20 दिन में करनी है। हम्म, हिंदी की जो पेडागोजी है उससे 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसकी भी मैंने पीडीएफ कंसेप्ट क्लिप्स 11-11 पे डाल दी है। उस ठीक है। पीडीएफ को आप नॉर्मली पढ़ सकते हो, वहां से मतलब आपकी जो इसकी पेडागोजी डिवीजन है 5 नंबर पेडागोजी या इंग्लिश की 5 तरह या नहीं, अलग है इसका? फिक्स नहीं है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस ही पूछ रहा है ठीक वो। है, और जो बाकी बाकी ग्रामर, 11 12 नंबर बच गया वो ग्रामर। शो ग्रामर। हाँ जी। उसके अलावा एक बार मैं ये देखती हूँ कि हिंदी में भी हम्म, पैसेज पूछ रहा है क्या वो। हाँ, इसमें क्या है कि 3 नंबर का पैसेज पूछा उसने, हम्म, 2024 में पैटर्न चेंज हो गया था। ठीक 2 है। नंबर की पेडागोजी, 2 ठीक है। नंबर पे, अच्छा, मतलब ये वेरी करता है, कभी 2 कभी 3 कभी 4। क्योंकि पेपर ही पैटर्न हाँ। चेंज हुआ है 2024 में, तो उस हम्म, हमारे पास में एक ही साल का पैटर्न है। ठीक तो है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने 3 नंबर का पैसेज पूछा, वो हम्म, फ्री के नंबर, 2 नंबर की पेडागोजी फ्री के नंबर। बिल्कुल। पेडागोजी एक पीडीएफ पढ़नी है और पैसेज आप प्रैक्टिस हम्म, कर लो एचटेट के, पीवाईक्यू, दैट्स इट। 5 नंबर तो आपके पक्के पक्के हो हम्म, गए। उसके बाद में बात आती है हमारी हरियाणा, सॉरी, ग्रामर की। हिंदी की हम्म, ग्रामर कैसे आप प्रिपेयर करोगे? देखो हिंदी में जिसकी बहुत ज्यादा वीक है, जैसे अब मेरी वैसे तो ठीक थी हिंदी, लेकिन हरियाणा इसकी एचटेट की देख के लगता है कि बट क्योंकि हम्म, बड़ा हाई अच्छा। लेवल का पूछता है ये, तो ऐसा लगता है कि हिंदी आती नहीं है हमें। ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि आप जैसे 10 में से 6 नंबर, इधर 6 हो गए और 5 वो हो गए, मतलब 5 11 हो नंबर गए। आपके यहाँ से हो जाएंगे। यानी 6 टॉपिक्स ऐसे हैं वो हर साल आपसे पूछ रहा है, हम्म, पूछेगा ही पूछेगा। तो वो 6 टॉपिक्स कौन से हैं? संधि, समास, तत्सम तद्भव शब्द, प्रत्यय, पर्यायवाची, उपसर्ग। अब आप ठीक है। इन टॉपिक्स को हाई प्रायोरिटी पे रख के प्रिपेयर करो। कहाँ से प्रिपेयर करो? कोई भी ग्रामर की बुक उठा लो, बस किसी अपना भी वो देखो। पब्लिकेशन की उठा लो, वहां से टॉपिक पढ़ो, और उस किताब में टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने वाले, एमसीक्यूज, उनको प्रैक्टिस करो। बिल्कुल। जब ये सब कुछ हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ एचटेट के, टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। आई हम्म, थिंक इट इज ऑल अबाउट हिंदी। पैसेज एचटेट के तीनों के, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के कर लो। उसके हम्म, बाद में पेडागोजी टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ठीक उठा है। के कर लो। उसके अलावा हिंदी की ग्रामर 10 नंबर की है, जिसमें से हम्म, 6 नंबर के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, उनको थोरोली कर लो। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जैसे संज्ञा, अयोगवा, ये हो गए। और फिर तो देखो बहुत ज्यादा वाइड है मतलब हिंदी हम्म। ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक्स कर लो, जैसे विशेषण, अभी मुहावरे, जैसे मेरे विलोम, हिसाब क्रिया। से कि कम पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, होल्ड ज्यादा के बनाओ। चक्कर में मत भागो। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पे है ना, उस पे हम्म, आप वो बनाओ, मतलब अपना होल्ड बनाओ। हम्म। ठीक है। ये हो गया हमारा हिंदी का। अब बात आती है सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें। इंग्लिश खत्म, हिंदी खत्म, सीडीपी रीजनिंग में तो ये सब कुछ हो मतलब गया। 90 नंबर का हम जो कॉमन सेक्शन है वो हम कर चुके हैं। हम्म। अब बात आपके 60 नंबर के सब्जेक्ट की। देखो अब मैं टीजीटी वाले कैंडिडेट्स की हम्म, बात करती हूँ सबसे पहले। सबसे पहले हम पीआरटी की बात करते हैं ना। पीआरटी के हमारे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि पीआरटी का आप हाँ, बताते नहीं बिल्कुल। हो, एक तो तो आप जैसे बात करो 30 नंबर पीआरटी। तो उसमें ईवीएस है, हाँ। तो एकदम रियलिटी अगर फैक्ट बेस्ड बात करें तो 30 नंबर में आप थोड़ा सा भी एक्टिवली अगर पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, 28 27 बहुत आराम से टिक करोगे। एक पेपर हम कर चुके हैं और एक और बताऊंगा मैं आपको, एक 2 वीडियो नहीं, डालूंगा आप ये 21 इसकी। से लेकर 24 तक 4 हाँ, पेपर्स तो करवाओ कोशिश ना। करूंगा कि 4 5 मैं पेपर डालूं। हाँ, 4 पेपर से इतना आपको टफ हो नहीं आता जाएगा। वो चीज। हम्म। या तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके चलती हो कि नहीं भाई पता नहीं क्या ही बड़ी चीज है ईवीएस। आपको बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप ऑप्शन देखोगे, आंसर आप एकदम झटके से बता दोगे कि हाँ इसका तो यही होगा। अगर आप उसको 4 5 साल के पेपर प्रैक्टिस कर लो तो गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ही नहीं है उसमें। हाँ,
और उसके अलावा जैसे इसमें जो 30 नंबर मैथ एक्स्ट्रा आता है शायद इसमें ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस 30 नंबर मैथ को एक बार मैं एनालाइज करूंगा कि क्या चीज है उसमें क्या नहीं, उसके हुँ, बारे में तभी कमेंट कर पाऊंगा। हाँ ये जी। तो रहा अपना पीआरटी का ये 90 नंबर का तो ये कॉमन था। 30 नंबर ईवीएस में आपको बता चुका हूँ, और 30 नंबर मैथ का मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो या फिर एक रील में आपको बता दूंगा कि वो चीज आपको कैसे टैकल करनी है। हाँ, और ईवीएस में हाँ। एक अगर वीडियो बनाने का टाइम अगर हम्म। नहीं मिलता है तो हम एक वो पीडीएफ ज़रूर डाल देंगे टेलीग्राम बिल्कुल, कि चैनल जो पे। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो रहेंगे हाँ, ईवीएस में कि पांच जैसे सात पेज में, कि आप वो कर लो कि आपको कुछ हेल्प हो जाए उस चीज से। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब अभी आ बात जाओ करते हैं हम टीजीटी। टीजीटी। टीजीटी एसएस वाले बच्चे। हम्म। टीजीटी एसएस में मैं बोलूँगी कि आपको 6 टू 12 तक एनसीईआरटीज़ करनी ही करनी पड़ेंगी, ठीक बच्चे है? पता नहीं ये चीज क्यों छोड़ रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि टीजीटी तो 10वीं तक है, 10वीं तक काम चल जाएगा। नहीं आप चलेगा। एक बार पेपर उठाओ और लेवल देखो, वो 11th 12th टच कर रहा है। हुँ, अगर आप एनसीईआरटी ओसवाल पढ़नी है ओसवाल पढ़ो, कोर एनसीईआरटी की किताबें लेके पढ़नी है वो पढ़ो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन भाई पढ़ लो। इससे आपके जो और मल्टीपल एग्जाम्स है उनकी जीके भी तैयार हो जाएगी। देखो एस्टेट तो इसमें ना होगा भी, आगे अगर आप स्क्रीनिंग दोगे उसमें हुँ, वो चीज हेल्प करेगी। बेशक आपको टीजीटी लेवल देना है या पीजीटी लेवल देना है, वो चीज तो आपको तब पढ़नी ही पढ़नी है। हुँ। तो इन चीज को हल्के में मत लो आप। देखो हम्म। इसमें एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि जैसे एनसीईआरटीज़ है, अब जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है ना वो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखो 6 7 8 9 10 11 12 7 क्लासेस होगी और और 25 24 25 एनसीईआरटी है हाँ टोटली। वही हिस्ट्री पॉलिटी और इसलिए हम ज्योग्राफी कंपाइलेशन सात सजेस्ट करते हैं, आप सात या कुछ भी ले लो, हाँ किसी की भी ले लो। 21 7 या 21 और हम्म। फिर 9 10 11 12 के इको चार वो यानी हम्म। टोटल 25 एनसीईआरटीज है। तो ये बहुत मुश्किल हो हम्म। जाता है एसएस वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो इसकी जगह पे आप ओसवाल वाली बुक को प्रेफर कर मैं सकते हो वो पर्सनली चार वो पढ़ रहा हूँ, बहुत ठीक दे रखा है उसमें। हाँ ये है कि उसमें एक साथ साथ में आपको जो क्वेश्चंस है इवन जो पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आ क्वेश्चंस रखे हैं उनसे, प्रैक्टिस हो जाती वो है। भी दे रखे हैं उसमें। हाँ वो आपकी इच्छा है, आगे बताओ। हाँ तो उसमें चार किताबें होंगी जैसे आपकी हिस्ट्री हम्म। पॉलिटी ज्योग्राफी इको चार किताब करो उनको हम्म। थोरोली करो क्योंकि अभी बार बार इतना पढ़ो। टाइम नहीं है कि आप मतलब 25 एनसीईआरटीज पढ़ो। अगर हम्म। आपको दिसंबर वाला देना है देन गो विद द एनसीईआरटीज देन बिल्कुल। देयर इज नो इश्यू। हम्म। बट नाउ आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू द एनी कंपाइलेशन वेदर इट इज ओसवाल और एनी आई अदर थिंक अभी ओसवाल प्रोवाइड कर रही है। हाँ ठीक है तो आप वो ले सकते हो। बाकी अखिल का कूपन है वो भी लगा सकते हो आप अखिल 10 ठीक है। उसके बाद में बात आती है ये हमारा ये हो गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर बिल्कुल, करो ठीक है क्वेश्चंस जरूर लगाओ क्योंकि प्रीवियस ईयर के। कॉन्फिडेंस आपको प्रीवियस ईयर हाँ ही देती है। और आपको पता भी चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हो या बिल्कुल। नहीं ठीक है। हम्म। उसके बाद में आती है टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस सिमिलरली 6 टू 12 एनसीईआरटी 12 में हम्म। 11 12 में मतलब मेन मेन टॉपिक्स आप कर लो बिल्कुल घुसने वाली साइंस में तो जरूरत जो नहीं है। बेसिक न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वो ज्यादा टफ नहीं हाँ आते। ठीक है एनसीईआरटी इसमें भी आपको करनी ही पड़ेगी, हाँ और कोई और इसमें सोल्यूशन तो नहीं है। एक बेनिफिट है कि उस वाले की सिर्फ एक ही एक ही एनसीईआरटी है एनसीईआरटी बस। आपको एक ही हम्म। एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा और आपका बिल्कुल, सारा ये हो सारा जाएगा हो जाएगा उसमें। ठीक है। 6 to 12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही दे रखी है वो। हाँ ठीक है उसके अलावा जो है हम अब बात करते हैं पीजीटी की ठीक है। हम्म। टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी और टीजीटी इंग्लिश ये इन सब जो बात है ये हम ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी से ही जल्दी ही आ डिस्कस जाएगी इनके ऊपर हाँ भी। डिस्कस करेंगे। ये हम इसलिए बता पा हम्म। रहे हैं क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद द हाँ, और सोशल हम साइंस एंड टीजीटी और अलग इंग्लिश। अलग टीचर से हम बात भी कर चुके हैं कि हाँ भाई इनके जैसे बारे में साइंस के बारे में बात हो रखी है कि हाँ एनसीईआरटी प्राइम सोर्स बताए गए हैं कि वो आप करनी ही करनी है, बिल्कुल अगर बिल्कुल आपको 60 में से 40 प्लस आपको स्कोर करना है तो। बिल्कुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीजीटी और हम्म। पीजीटी में वेरियस जैसे बायोलॉजी है उसका हमने इंटरव्यू डाल रखा है आप उस बिल्कुल। बिल्कुल वहीं से जाके इकोनॉमिक्स देख का सकते हो। ऑलरेडी प्रियंका बता चुकी है, इको का मैंने मेरी वीडियो आप और जाके देख हिस्ट्री का सकते हो। भी आ चुका है, हिस्ट्री आ चुका है और केमिस्ट्री आ चुका केमिस्ट्री है का आ गया है। हाँ पॉलिटिकल साइंस आ चुका है बिल्कुल, और फिजिकल एजुकेशन हम 3 4 दिन में डाल जल्दी ही देंगे आ जाएगा वो। ठीक है। और बाकी जो पेंडिंग जैसे कॉमर्स में बहुत लोग पूछते हैं हम्म। तो उसमें मैं क्योंकि इको के बेस पे मैं थोड़ा सा एनालाइज करके बता पा रही हूँ हम्म। कि आप 11 12 तो करो थोरोली करो बहुत अच्छे से। देन पिकअप योर प्रीवियस ईयर पेपर। हम्म। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देखो कि क्या वो आपका बीकॉम और एमकॉम को टच कर रहा है बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने केमिस्ट्री का सुना तो केमिस्ट्री हम्म। में इट वाज ऑल अराउंड 11th and 12th but in the eco it is asking from the masters level। तो वो सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक्स है पीजी। हाँ जी हाँ जी अच्छा। हाँ तो वो वेरी कर रहा है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम्म। तो इट वुड बी बेटर दैट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो और अगर और कोई सोशोलॉजी से रिलेटेड भी है
हाँ। उसकी स्ट्रेटजी भी हम जल्दी शेयर करेंगे, कोई एस्टेट अगर सोशियोलॉजी में दे रहा है तो। हाँ, अखिल सर है ना हम्म। सोशियोलॉजी में। हाँ, नेट हाँ। क्वालिफाई तो कर ही चुका हूँ मैं अब 2 बार। चलो, तो अब बात करते हैं हम कॉमर्स की। तो आप क्या कर सकते हो कि पेपर को देखो, क्वेश्चंस देखो कि वो 11 से 12 से है, हम्म। बीकॉम से है, एमकॉम से है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ तक प्रिपेयर करना है। बाकी 11 12 तो थोरोली आपको करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल। उसके अलावा जो भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे पीजीटी के, वो हम्म। हम जल्द ही वो शेयर करेंगे। 11 12 तो आप थोरोली करो, बिल्कुल। बाकी सिलेबस और प्रीवियस ईयर से आप हायर लेवल पे आप जा सकते हो। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे इको में यूजीसी नेट के एग्जाम जो क्वेश्चंस है वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वैसे ही आप अपने यूजीसी नेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अपने हम्म। एचटेट के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट्स के लिए, हम्म। ठीक है। तो ये हमारा पीजीटी का बिल्कुल। रहा। और एक और चीज, ये कोई ऐसा नहीं है कि आए और आपको कुछ भी गाइड कर दिया। हाँ। ये एक्सपर्ट से बात करके जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है और अच्छे खासे स्कोर से एस्टेट पास किया है, फिर पीजीटी स्क्रीनिंग, पीजीटी मेंस और इंटरव्यू तक क्रॉस करके अब कहीं ना कहीं वो चयनित है। हाँ। ठीक है, ये सब उनकी स्ट्रेटजी है। हम्म। अगर आपको भी बहुत कुछ बेनिफिशियल लगेगा, आप वो समझो, सीखो और जैसा आपको नीड है, जैसी आपकी अप्रोच है, उसमें चेंजेस करो। पूरे का पूरा आप किसी पर भी रिलाई मत करो। जो जो चीजें आपको बेटर लग रही है किसी दूसरे की स्ट्रेटजी में, वो चीजें आप अपनी उसमें अडॉप्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है। ठीक है। और हमने कोशिश की है कि हम बहुत अच्छे से अच्छे जो हम्म। हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। एजुकेटर्स जो हैं उनको हम लेके बिल्कुल। आए, जैसे कुछ हैं जो बहुत ही यंग हैं, जो बहुत हम्म। कम एज में सेटल हो गए, ठीक है। कुछ है जिनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो अलग, कुछ हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी हम्म। चयनित हो चुके हैं, ठीक है, वो पीजीटी भी क्लियर कर चुके हैं। तो बिल्कुल। मल्टीपल जो एजुकेटर्स हैं, आपको वो सभी लोग यही बोल रहे हैं हम्म। कि आप कंसिस्टेंसी 7 8 घंटे पढ़ो, ठीक बिल्कुल। है। और मैं ये बोलती हूँ कि स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा मैटर करती हम्म। है। आप कितना ज्यादा पढ़ो वो मैटर नहीं करता, आप कम जितनी पढ़ो ज्यादा लेकिन अच्छी रिवीजन स्ट्रेटजी करोगे, रखो। बार बार पढ़ोगे, हाँ। अभी तो 1 महीना है हम्म। और बहुत आसानी से एस्टेट क्लियर करा जा सकता है। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखो, ठीक है, और जर्नी को एंजॉय करो हम्म। और बने रहो कंसेप्ट क्लिप्स के साथ। और खुश रहना मत भूलना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।